क्या कल्कि धुरंधरों के भी धुरंधर हैं? हेलो फ्रेंड्स, क्या कल्कि धुरंधरों के भी धुरंधर हैं? धुरंधर इस समय ये नाम खूब चर्चा में है। फिल्म जो आई है धुरंधर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां नायक असुरों के बीच में छुप जाता है, असुर बनकर उनके सारे राज सारे सीक्रेट जान जाता है और फिर एक एक को चुन चुन कर मारता जाता है, पर कोई उसे पहचान नहीं पाता है। सारे असुर उसको अपना रखवाला समझते हैं, पर वो छली है। ये पैटर्न तो भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का पुराना है और इसीलिए ऐसी एक एनर्जी एटमॉस्फेयर में क्रिएट हुई है। लोगों को ऐसी फिल्म मिली है जो उन्हें इस दिशा में सोचने को मजबूर करती है कि ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। असुर हों, निगेटिव एनर्जीज हों, डेविल हों, डकैत हों, उनको मात देने के लिए छल किया जाता है और भगवान से बड़ा कोई छली नहीं है। पहले भी मोहिनी रूप बनाया है, असुरों को अमर होने से रोक दिया है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। युग बदल जाता है, कहानी बदल जाती है, पर ना तो असुर बदलते हैं अपना स्वभाव, ना ईश्वर। और इस समय आप देख रहे हैं कैसे रेयर अर्थ, मिनरल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब के लिए कैसे देशों में मार हो रही है। और इजराइल हमास हो या यूक्रेन रूस, सब खेल तेल का ही है। न धर्म है, न आइडियोलॉजी, न आदर्श। असुर मूर्ख होते हैं। जीवन के लिए अमृत अन्न और जल ही है, पर वो समझ रहे हैं तेल को अमृत, और इसके लिए ही वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। शरीर नश्वर है, चेतना सत्य है, पर असुर मूर्ख होते हैं। वो शुक्राचार्य की अंधी सोच से, अंध दृष्टि से ग्रसित हैं और इसीलिए शुक्राचार्य की ऊर्जा से जो तीन धर्म यरूशलेम से उत्पन्न हुए हैं, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, सब मानते हैं कि क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा। सब डेड बॉडीज फिर से जिंदा होंगी। वो युद्ध करेंगी, किससे? देवताओं से, यानी उनके लिए जो विधर्मी है, कह सकते हैं जो सनातनी हैं, हिंदू हैं। और फिर सारी धरा पर असुरों का राज हो जाएगा, जिंदा हुई डेड बॉडीज का राज हो जाएगा। इसीलिए वो चेतना के सत्य और रहस्य को जानते भी नहीं हैं, जानने को इच्छुक भी नहीं हैं और शरीर को जिंदा रखना चाहते हैं। चाहे जिनपिंग हो या किम जोंग या पुतिन, ट्रंप या मोदी ही, सब स्वयं को अवतार समझ रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते हैं जिससे इनकी कभी मृत्यु ना हो। ये सदा धरती पर शासन करते रहें, जो संभव भी नहीं है, जो संभव भी नहीं है। पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग ऐसे शासकों में हैं जो हमेशा से शासन में हैं, जब से आए हैं। इजराइल और भारत भी इसी दिशा में है और ट्रंप भी तो यही चाहते हैं, यानी पूरा विश्व और सब देशों की शासन व्यवस्था अब कलिदानों के कंट्रोल में है, कली के कंट्रोल में है, शुक्राचार्य के कंट्रोल में है। इन सबको सारा तेल चाहिए, सारे मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए, चाहे इसके लिए अपने ही देश की धरती को क्यों न ये चूस जाएं, और चाहे इन्हें इसके लिए दूसरे देशों के साथ नरसंहार का खूनी खेल ही क्यों न खेलना पड़े। दुनिया की सच्चाई, न कोई आतंकी, न डकैत, न चोर, बल्कि स्वयं सबसे बड़े माफिया और मानवता के दुश्मन ये नेता लोग हैं, जिनके अंडर में सारे माफिया, सारे आतंकी काम करते हैं। नेताओं ने अपनी अय्याशी के लिए सारे सिस्टम को खा लिया है। नेताओं ने अपनी अय्याशी के लिए सारे सिस्टम को खा लिया है। अब इसके लिए क्या भगवान नेता बनेंगे या बिजनेसमैन? नहीं, ये फिल्म का धुरंधर करता है। भगवान धुरंधरों के भी धुरंधर हैं और आप देख ही रहे हैं किस तरह जो इंटरनेट, सोशल प्लेटफॉर्म, एआई कि दुनिया लोगों को केवल तबाह ही कर रही थी, उसके ही माध्यम से डिवाइन के सारे सीक्रेट अब लोगों तक पहुंच रहे हैं। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप अब लोगों को ज्ञात हो पाया है कि भगवान वास्तव में ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद भगवान ही हैं, जो ऊर्जा हैं, प्रेम की ऊर्जा हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा हैं, जिनकी शिव शक्ति की ऊर्जा, राधा कृष्ण की ऊर्जा, उसकी संयुक्त लव हर जीवात्मा की उत्पत्ति, उसकी अभिव्यक्ति का कारण है। और स्वयं का राधा कृष्ण स्वरूप पाना ही ईश्वर को पाना है, स्वयं को पाना है, मुक्ति का पथ पाना है। भगवान ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा। समस्त लोग उनकी मैनिफेस्टेशन, उनका संकल्प है। वो किसी प्लैनेट पर स्त्रियों संग नहीं रहते हैं,
बल्कि सभी लोग परमात्मा में स्थित हैं। सभी लोग परमात्मा में स्थित हैं, फिर भी वो माया से परे हैं। परमात्मा माया से परे हैं और मायाधिपति हैं। श्री कृष्ण की रानियां मात्र जीवात्माएं हैं, मात्र द्वापर की लीला का हिस्सा। परमात्मा के परम धाम से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परम धाम स्वयं ईश्वर हैं, जहाँ हर चेतना उनमें विलीन हो जाती है। तो भगवान जो कल्कि हैं वो धुरंधरों के धुरंधर हैं, महाधुरंधर हैं। असुरों के फैलाए जाल में उन्होंने उनके चक्रव्यूह में प्रवेश करके पहले तो डिवाइन सोल्स को चेतना के सत्य दिए हैं, जागृत किया है। अब महाधुरंधर की तरह एक एक असुर को चुन चुन कर मारेंगे भी और कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और अंत में असुरों की सब टेक्नोलॉजी का अंत भी होगा। कैसे? कोई कह रहे थे सोशल प्लेटफॉर्म पर कि कल्कि की एंट्री साइलेंट होगी, हवा को भी पता ना चले, वो बिजनेसमैन होंगे और लीला कर्म प्रधान होगी। शायद वो स्वयं को ही समझ रहे हैं। क्योंकि इस समय जो दुनिया के हालात हैं, अपराध, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब चरम पर है। समाज और धर्म दोनों में पाखंड, आडंबर और दिखावा सब समा चुका है, सीमा से पार। ऐसे में मानवीय लीला, कर्म प्रधान और व्यापार युग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। भगवान तो मुक्ति दाता ही हैं। वो नेताओं के बनाए दुष्चक्र को तोड़ेंगे भी, अपनी ऊर्जा से मनुष्यों को मुक्त भी कराएंगे। इन नेता रूपी नकली भगवानों से, धर्म के ठेकेदारों से और चेतनाओं को भी उनके सत्य स्वरूप से मिलाएंगे। सच्चे अर्थों में वो मुक्तिदाता हैं। ऐसे में उनकी एंट्री कोई साइलेंट नहीं होगी, और साइलेंट है भी नहीं, हर तरफ उनके नाम का शोर है। धुरंधर को आतंकी और डकैत नहीं पहचानते हैं। इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस और उसके अपने लोग जो उसका कोड वर्ड जानते हैं वो तो पहचानते हैं। हाँ, असुरों को भनक नहीं लगती है तो देवता, ऋषि, मुनि, संतों जिन्होंने भगवान के अवतरण के लिए तपस्या की है, प्रतीक्षा की है, उनको तो सब पता है। बस असुरों को नहीं पता है। तो हवा को भनक ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो देवता उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। जैसे रावण नहीं पहचानता था राम को, पर विभीषण तो जानते हैं। कंस नहीं पहचानता है भगवान को, पर वसुदेव और देवकी तो जानते हैं। और हवा को भनक ना लगे तो ये तो बेमानी बात है। परमात्मा अवतरित हैं धरा पर, इसीलिए तो धरती रोज कांप रही है, आकाश कांप रहा है, भूकंप आ रहे हैं, जल प्रलय उठ रहे हैं, अग्नि के तांडव मच रहे हैं। जो ईश्वरी संकेतों को पहचानते हैं तो वो समझ सकते हैं तीनों लोग कांप रहे हैं, कारण परमात्मा धरा पर अवतरित हैं। जिनको पता चलना था वो जान चुके हैं, भगवान आ गए हैं। और धुरंधर तो एक एक को चुन चुन कर मारता है, पर भगवान असुरों की सब टेक्नोलॉजी समाप्त करने वाले हैं। अब चेतना जगत के सत्य संसार में प्रकाशित हैं। राधा कृष्ण के सत्य, श्री कृष्ण के अनेक विवाहों के सत्य सब संसार में प्रकाशित हैं। भगवान राम का सत्य स्वरूप, देवी सीता का सत्य स्वरूप, परमात्मा का अर्ध नारीश्वर स्वरूप, जगदम्बिका की महिमा जगत में सब प्रकाशित हैं। यानी असुरों की टेक्नोलॉजी से जो चेतना का सत्य जगत को मिलना था, जगत में प्रकाशित होना था, वो हो चुका है। बाकी भगवान की टेक्नोलॉजी असुरों की टेक्नोलॉजी से कई गुना, अनंत गुना एडवांस है। तभी तो जब असुर तेल के लिए लड़ रहे हैं, आगे भोजन के लिए भी लड़ेंगे, पानी और खून के लिए भी लड़ेंगे। पर भगवान ने धरती पर ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, चूजन वन, डिवाइन सोल सब उतार दिए हैं और इनकी सोई हुई एनर्जी को चैनलाइज भी कर दिया है। तभी तो इनको वो दिखता है जो साधारण लोगों को नहीं दिखता। और चेतना का सत्य ही, परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप ही सतयुग का आधार है, परमात्मा का ओंकार स्वरूप। अब चेतना जगत का सत्य संसार में प्रकाशित करने के बाद परमात्मा असुरों की टेक्नोलॉजी का अंत कर देंगे। डेटा सेंटर स्वयं ही जल प्रलय का कारण बनेंगे, असुर समाज को लील जाएंगे। सोलर फ्लेयर्स और ग्लोबल वार्मिंग से वर्तमान की सभी टेक्नोलॉजी आग पकड़ पकड़ के नष्ट हो जाएगी। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों में खूब आग पकड़ रही है, साथ ही एसी, बस, कार, प्लेन सब आग पकड़ रही हैं। प्लेन के जीपीएस सिस्टम सब फेल हो रहे हैं और ये रुकने वाला नहीं है, सब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो आकाश काँप रहा है, धरती काँप रही है, तूफान उठ रहे हैं। परमात्मा अवतरित हैं, देवता जानते हैं, ऋषि मुनि संत सब जानते हैं, पर असुर पागल हो गए हैं विक्षिप्त होकर।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गेम खेल रहे हैं अपने नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए, पर इनको खबर नहीं है परमात्मा अवतरित हैं और वो इनको और इनकी सब टेक्नोलॉजी को ऐसे भस्म कर देंगे कि इनको खबर भी नहीं लगेगी। ये परमात्मा की माया से भ्रमित होंगे, स्वयं को ही ये भगवान समझ रहे हैं परमात्मा की माया से भ्रमित होकर, और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को सत्य समझकर उस पर कब्जा करने को, अपना शासन करने को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। जैसे रावण राम को इंसान समझता था, वैसे ही कलिकाल में असुर समझ रहे हैं कि कल्कि कोई इंसान है, उसको रास्ते से हटाकर इस दुनिया पर टेक ओवर कर लेंगे, परमात्मा की सब व्यवस्था को बदल देंगे। पर इनको पता नहीं है कल्कि धुरंधर नहीं, धुरंधरों के धुरंधर हैं, महाधुरंधर हैं। सब बदला जा सकता है, परमात्मा की व्यवस्था को नहीं, और उनके धर्म दंड से कोई नहीं बच पाएगा। हरिओम।